नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोफ्लिक्स पर। आज का एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि आज ऑडियंस वर्सेस गोदी मीडिया का मुकाबला है और इस बार दर्शकों ने ऐसा सवाल दागा है कि सुधांशु त्रिवेदी के जवाबों की चमक फीकी पड़ गई है। एक एक सवाल ने वो सच उघाड़ दिया जो अक्सर कैमरों के पीछे छुपा दिया जाता है, जहां सत्ता की हर बात को तर्क का जमाना पहनाने की कोशिश होती है। वहीं जनता ने इस बार सुधांशु त्रिवेदी को बहुत अच्छे से लपेटा है, सीधी सटीक और बिना डर के। आज हम देखेंगे कैसे एक मीटिंग, एक बयान और कुछ सवालों ने गोदी मीडिया की पोल खोल कर रख दी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आलिया नूर और आप देख रहे हैं इकोफ्लिक्स, जहां सवाल दबते नहीं गूंजते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। भी जो मीटिंग हो रही है कि सरकार मीटिंग कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बिहार चुनाव या फिर चुनाव के नज़दीक आने का इंतजार कर रही है कि चुनाव नज़दीक आएगा तब हम हमला करेंगे जिससे हमें उसका फायदा मिल सके? बात तो सही है। अगर आपने देखा हो तो सरकार ने बहुत साफ किया है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, ये तय सेना करेगी। जो हमारे दोनों सेना के प्रमुख लोग बैठे हैं, ये प्रोफेशनली तय किया जाता है, ये पॉलिटिकली तय नहीं किया जाता है। सर माय क्वेश्चन इज, जब फ्रांस और जर्मनी जैसे देश 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी आपस में अपने रिलेशन सही कर सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बताइए सुधांशु जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, यही दुनिया को समझना चाहिए। जापान और अमेरिका लड़े थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ठीक हो गए। आप ये समझिए, यहूदी और ईसाई सदियों तक लड़े, उसके बाद दोनों एक ठीक हो गए। एक जहनियत चाहिए समझने के लिए। अच्छा, मगर क्या कहें, जिसको ये समझ ही नहीं है कि डेवलपमेंट क्या होता है, उसे कैसे समझाएं? जिसे ऑन द लाइटर नोट में कह सकता हूं, समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ के ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। सर, हमारे देश की जो एजेंसी है उनसे इतनी बड़ी चुकी कैसे हो गई कि बेगम हिंदुस्तान में रह रही है और सुहर पाकिस्तान में, और जो उनके बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हैं। सर, अगर इतनी बड़ी घटना नहीं होती तो शायद ये चीज को हम देख नहीं पाते और उजागर नहीं हो पाता, और हमारे देश की जो एजेंसियां उनसे बड़ी इतनी बड़ी चुकी कैसे हो गई? बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही है। अब जब वीजा कैंसिल हुए सख्ती के साथ, तो एक नई चीज समझ में आई है कि सरहद के इस पार मोहब्बत के कितने गुल खिले हुए हैं इस देश के अंदर। तो मेरे विचार से अब चुन कर थोड़ा उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सी बातें जानकारी नहीं। सुधांशु जी, उनका वोटर कार्ड है। मतलब वो लड़का जो है जिसकी हमने स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट में चलाई, उसका वोटर आई कार्ड है। सही बात आपने कही, डाल रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था एनआरसी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बताएं, इसीलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी पता चले। सर, आर्मी में 3 साल से ना के बराबर रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद 1,80,000 से उनकी पोजीशंस कम कर दी गई। तो इसमें इस अटैक से पाकिस्तान की इविलनेस तो दिखती है, पर कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी की कमी भी दिखती है। बात तो सही है। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर 20-20 किलोमीटर पे एक जीप रहती जिसमें 4-5 लोग सर्विलेंस करते रहते थे। वी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मैन पावर। आज ड्रोन के थ्रू आप ज्यादा क्लियर पिक्चर के थ्रू बहुत कम मैन पावर में उस बात को देख सकते हैं। लो ऑर्बिट के सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। माउंटेनियर्स अपन ने एक कोर्स बनाया था जिसमें 92,000 सैनिकों की भर्ती होनी थी। आपकी बात सही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से तो हम लोग विजिलेंस रख सकते हैं, लेकिन माउंटेन में फाइट करने के लिए लोग लगते हैं। मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। माउंटेन में फाइट करने के लिए सैनिक सिपाही ही लगता है, सोल्जर ही वहाँ फाइट कर सकता है। हम लोग जान सकते हैं, लेकिन फाइट करने के लिए हमें लोग लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुधांशु जी, आखिरी सवाल। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जैसे आए दिन भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। अभी जो है योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बीजेपी सरकार क्या हिंदुओं की नेता है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप मुसलमानों के नेता नहीं हैं? गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। पहली बात, आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना रखा है, और मैं चुनौती से कहता हूं पूरे पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अकॉर्ड द पार्टी लाइन, उनसे बड़ा इस्लामिक मामलों का कोई विद्वान हो जो बात कर सके, तो मैं चुनौती देता हूं। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था। आप लोगों ने शायद अगर मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उमैयद खलीफत और अब्बासी खलीफत के जमाने में बैतुल हिकमत होता था 10th सेंचुरी में बगदाद में, जब उनकी नॉलेज की पीक थी। उसके बाद से आज तक कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ। पिछले 800-900 सालों में जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए, हमने राष्ट्रपति बनाया, तो ये लोग विरोध करते हैं। अभी
2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई थी, तो मोदी जी ने उनके परिवार को, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया था। इनमें से कोई उनके घर में कभी गया हो तो बताइए। अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ है या अपराधी और आतंकवादी के साथ? रुको जरा, सबर करो। बुरहान वानी का इन्होंने कहा नमाजे जनाजा में कितने लोग गए, अब क्या हुआ कि बुरहान वानी के यहाँ 40 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, कहते हैं भैया गलती हो गई, बुरहान वानी गलती से मर गया, आप 40 लाख रुपया ले लो। ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है बुरहान वानी नाम के आतंकवादी के साथ। शर्म करो शर्म। दोस्तों, ये देश तब तक सुरक्षित है जब तक जनता सवाल पूछ रही है। जो चुप हो गया वो सच से दूर हो गया। आज जनता ने साबित कर दिया कि एंकर के डिबेट से नहीं, जनता के डिबेट से लोकतंत्र बचता है। सवाल सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी से नहीं था, सवाल उस सिस्टम से था जो जवाबों से बचता है, जो विकास की बात छोड़कर धर्म और नफरत पर खेलता है। अगर आप सब भी मानते हैं कि मीडिया को भक्ति नहीं जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्ची आवाज के लिए इकोफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आलिया नूर, फिलहाल के लिए विदा ले रही हूँ। सवाल जिंदा रखिए क्योंकि जवाब वहीं से शुरू होते हैं। जय हिंद।